आई होप कि बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही। तो आज हम लोग वीडियो में जो है वो एक इफेक्ट दैट इज एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सो इट इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी, हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत समझने वाला बातें इसके अंदर शेयर किया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना, ओके। सो लेट अस बिगिन। हम लोग ना लास्ट सीरीज में, यानी कि जो पिछले वीडियोस थे, पिछले लेक्चर्स थे, उसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस किया था हम लोगों ने। आज इसके अंदर हम लोग उसके एप्लीकेशन को कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स है मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या क्या क्रिएट हो सकता है वो चीजें उसको देखेंगे। सो सी फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वेलकम वंस अगेन टू आवर वंडरफुल चैनल द SM Academy। लेट अस बिगिन, ओके। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या बोल रहा है, देखो कुछ तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा बहुत लॉजिक लग गया कि अगर हम लोग कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा कुछ तो होगा उसमें, राइट। तो इसके लिए हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड दी रिजल्ट, ओके। चलो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग एक स्टैंड बना लेते हैं। तो हमारे पास एक स्टैंड है यहाँ पे, ये स्टैंड में मैंने, दिस इज सम स्टैंड, ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हॉर्सशू मैग्नेट लगा दिया है, ओके, हॉर्सशू मैग्नेट। तो हॉर्सशू मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये मैंने सस्पेंड करके रखा है, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बीच में एक वायर, ठीक है, कॉपर का वायर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसके बीच में से पास हो रहा है कॉपर का वायर, ओके, इसके अंदर से कॉपर का वायर पास हो रहा है, ओके। दिस कॉपर वायर इज अगेन सस्पेंडेड, इसको हम लोग पकड़ लेते कहीं, ये भी स्टैंड पे रखा गया है, ये स्टैंड है, ठीक है। ये कॉपर वायर को हम लोग ने यहाँ पे क्लैंप करके रखा है, बांध के रखा है, ठीक है, ये बांध के रखा है, इसे भी हम लोग ने यहाँ पे बांध के रखा है, ठीक है। ये स्टैंड है, ये भी आपका स्टैंड है, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट, ये कॉपर का वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉपर के वायर को एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे एक पावर सप्लाई कनेक्ट किया और हम लोग ने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पावर सप्लाई प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो ये एक हम लोगों के पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये हमारे पास दो स्टैंड है, ये स्टैंड से मैंने हॉर्सशू मैग्नेट को फिक्स करके रखा है, ये स्टैंड से हम लोग ने कॉपर वायर हम लोग बोल सकते हैं, ये कॉपर वायर हम लोगों का AB कॉपर वायर है, इसको हम लोगों ने फिक्स करके रखा है एक्सटर्नल सर्किट से, दैट इज पावर सप्लाई से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जब हम लोग ये पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, की को ऑन करेंगे, तो ये जो कंडक्टर है AB कंडक्टर, इट विल बिकम ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा, इसके अंदर करंट होगा, राइट। तो जब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन देखो पॉजिटिव है, तो करंट यहां से यहां की तरफ फ्लो होगा, राइट। तो करंट का डायरेक्शन A से B की तरफ होगा। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे इस केस में जो ये कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर जो है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बाहर आ जाएगा, देखो इस तरीके से, इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये कॉपर का वायर बैंड हो जाएगा। तो ये कॉपर का वायर स्ट्रेट था, अब ये ऐसे बैंड हो जाएगा इधर। तो क्यों बैंड हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने से बैंड हो गया। तो ये चीज हम लोगों को रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या देखने के लिए मिला, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, आपने जैसे सर्किट क्लोज किया, सर्किट इज क्लोज, द करंट कैरिंग कंडक्टर, द करंट कैरिंग कंडक्टर बैंड इन द डायरेक्शन, ये बैंड हो गया, कहाँ पे बैंड हो गया वो भी बता देते, मान लेते यहाँ पे बैंड हुआ है, तो मैं यहाँ पे एरो से बता देता हूँ, ये कोई डायरेक्शन है F, ठीक है, बैंड इन द डायरेक्शन ऑफ F, तो F डायरेक्शन में ये क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। तो ठीक है, तो हम लोगों को कुछ तो पता चल गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे, वो बैंड हो रहा है, बैंड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है इट इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स, उसके ऊपर कोई तो फोर्स लग रहा है, इसलिए तो बैंड हुआ है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ओके। अभी केस 2, अगर सपोज हम लोग पोलैरिटी को बदल देते, इसको मैं माइनस कर दूं और इसको मैं प्लस कर दूं, ये इस तरीके से, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, एक सेकंड ना, इसको हम लोग अच्छे से बना लेते, ये इस तरीके से। तो हम क्या देखेंगे, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, अभी मैंने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया,
तो हम लोग देखेंगे अब जो बेंडिंग है वापस से दिखेगा, लेकिन बेंडिंग अब इस डायरेक्शन में नहीं दिखेगा, बल्कि जो हम लोगों का बेंडिंग है वो बेंडिंग इस डायरेक्शन में दिखेगा, ये इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस डायरेक्शन में बेंडिंग देख रहे हैं हम लोग, कुछ डायरेक्शन एम बोल देते हैं, ठीक है। इधर पहले वाला केस था वो भी रहने देते हैं। तो सेकंड केस में हमने क्या देखा, जब पोलैरिटी चेंज की तो बेंडिंग उल्टे डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे भी तो फोर्स लगा है तो ही तो बेंड हुआ है, तो हम लोगों का अब फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगा जब हम लोग ने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो यहां पे हम लिख लेते हैं व्हेन द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, जब पोलैरिटी रिवर्स हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, द कंडक्टर या तो वायर इज बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ एम। तो अगर हम लोग ने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो हमने देखा फोर्स भी तो बदल गया, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन भी बदल गया। इसका मतलब होता है कि जरूर एक करंट कैरिंग, अच्छा अगर मैं यहां से पावर सप्लाई बंद कर दूं तो आप देखोगे कि इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। तो मुझे एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, एंड दैट इज द टॉपिक, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। तो हम लोग ने देखा, और वो फोर्स का जो डायरेक्शन है किधर एक्ट करेगा ये डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। इसका मतलब होता है कि करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लिंक्ड है। तो ये लिंकिंग हम लोगों को समझना है, दैट इज थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हम लोगों को रिलेशन बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और फोर्स के डायरेक्शन में क्या रिलेशन छुपा हुआ है। तो लेट अस सी व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो ये बोलता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो हम लोगों को ये बताया जाता है इसके अंदर कि करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और जो फोर्स लगने वाला है इन तीनों के डायरेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। तो फ्लेमिंग्स बोलते हैं स्ट्रेच योर इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर and thumb in such a way that all the three are perpendicular to each other, ठीक है, each other। तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी अगर देखोगे, देखो नॉर्थ से साउथ, हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा है नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है, जैसे करंट नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, यानी कि देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये वाले एक्सिस पे है, ये वाला एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, आपका करंट वाई एक्सिस पे है, और हम लोगों का जो बेंडिंग है यानी फोर्स इधर लग रहा है या तो इधर लग रहा है, मतलब फोर्स ये वाले एक्सिस पे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये वाले एक्सिस पे, करंट ये वाले एक्सिस पे। अगेन करंट हमारा ये वाले एक्सिस पे या तो ऊपर या तो नीचे, ये वाले एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये वाले एक्सिस पे है, और आपका फोर्स ये वाले एक्सिस पे लग रहा है। तो आप देखोगे ये और ये तीनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। इसलिए इन्होंने बताया कि आपको लेफ्ट हैंड लेना है, उसमें थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये तीनों एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो एक इसमें मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, एक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा और एक करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो उन्होंने क्या बताया कि सपोज अगर जो आपका इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, इंडेक्स फिंगर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, मिडल फिंगर अगर करंट का डायरेक्शन बताता है, तो जो थंब बचा है वो हम लोगों को फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो जैसे एग्जांपल उन्होंने क्या बोला, आप लोगों को क्या करना है, तीनों फिंगर को स्ट्रेच करके रखना है परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, ये हम लोगों का इंडेक्स फिंगर है, ऐसे मैं मान लेता हूँ इंडेक्स फिंगर है, ओके इंडेक्स फिंगर है, ये हम लोगों का मिडल फिंगर है, ठीक है। एक बार मैं ऐसे करके देख लेता हूं, ये हम लोगों का मिडल फिंगर ऊपर जाया है, ये आपका मिडल फिंगर है,
यहाँ पे इंडेक्स फिंगर आ रहा है और ये थंब आ रहा है, ओके थंब। सब लोग ध्यान देना, देखो मिडल फिंगर ये, इंडेक्स फिंगर ये, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम लोग के पास थर्ड एक्सिस ने इसके लिए मैंने ऐसे बना दिया, राइट। तो ये इस तरीके से, तो उन्होंने बोला अगर मिडल फिंगर आपको करंट का डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और इंडेक्स फिंगर अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो थंब होगा तो थंब आपको डायरेक्शन किसका बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। तो ये हम लोग का क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो स्ट्रेच योर इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब इन सच ए वे दैट ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकेंड, इफ इंडेक्स फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इंडेक्स फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब gives the direction of force, तो हम लोग को समझ में आ गया कि आपको लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है। अगर आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो ये हमेशा थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का। इसमें भी आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल इस केस में देखते हैं, जब हमारा करंट नीचे जा रहा है, देखो सॉरी माइनस है ना, तो करंट हमेशा पॉजिटिव, यस अभी करंट ऊपर जा रहा है, राइट। तो करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट कौन बताता है, थंब, तो मैंने थंब बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड को देखो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ आ रहा है, ये हमारा मैग्नेट ऐसा नहीं बल्कि ऐसा रखा गया, राइट। तो नॉर्थ से साउथ आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड लेता हूँ, और लेफ्ट हैंड में मैं क्या करता हूँ, सब लोग ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, मेरा सीयर नॉर्थ टू साउथ ये ऐसे रखा गया, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, तो मैं इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे कर दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में। करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, किधर कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, देखो नॉर्थ और साउथ, ये आपका नॉर्थ और साउथ है, ये ऐसे रखा गया, तो नॉर्थ से साउथ इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने इंडेक्स फिंगर को इस डायरेक्शन में किया। करंट हमारा ऊपर जा रहा है, तो करंट को मैंने ऊपर कर दिया, करंट को मैंने क्या किया, ऊपर, तो देखो थंब फोर्स उधर लगेगा, इसके लिए वायर इधर बेंड हो गया, फोर्स उधर लगेगा, राइट। सो दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हम लोग को तीनों के बीच में रिलेशन बताया है डायरेक्शन का, राइट। तो आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। ऐसे ही आगे हम लोग ने एप्लीकेशन भी लेके आएंगे, हम लोग उसे भी देखना है आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी मोटर, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो लेट अस सी, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर जो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक मोटर, जो हम लोगों को पता है मोटर के अंदर का एक हम लोग बोल सकते हैं अरेंजमेंट है, स्कीमेटिक अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका आपको पूरा कंसेप्ट मिलेगा, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो देखो इसके अंदर जो मैंने सिंपल सा एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसके अंदर क्या है तो मैं एक फटाक से बता देता हूं, फिर हम लोग उसके बारे में तो लिखने वाले। तो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, पावरफुल मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट। तो हॉर्सशू मैग्नेट आपने देखा यू शेप में होता है, तो यू शेप में है, इस साइड नॉर्थ पोल रखा हमने, इस साइड साउथ पोल रखा, राइट। उसके बाद हम लोग ने इसके बीच में, ये दोनों के बीच में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसके बीच में हम लोग ने एक कॉइल रखा है, इसको आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। ये बेसिकली कैसे बनाया जाता है, तो एक आप रेक्टेंगुलर कोई भी आयरन कोर ले लो, रेक्टेंगुलर कोई भी हम लोग चीज ले लेते, और उसके ऊपर आप क्या करो, वायर, कॉपर वायर को ऐसे बार बार n नंबर ऑफ राउंड्स लगा दो, तो ये चीज जो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज आर्मेचर लूप। तो ये हमारे पास एक आर्मेचर लूप है, उसमें जो वायर के दो एंड है, वायर के जो दो हिस्से हैं, हम लोगों ने उसको क्या किया है, दो कार्बन ब्रशेस, ये आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन ब्रशेस, इससे कनेक्ट कर दिया है। कार्बन ब्रशेस जो है वो पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, और साथ में ये जो एक स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग भी हम लोग कार्बन के ब्रश से कनेक्ट करके रखे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन था, अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल समझेंगे कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी या तो
हम लोगों के पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसके अंदर आप लोग क्या करोगे, एक वायर रखोगे जिसके अंदर करंट फ्लो रहा है, दैट मींस करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। किसके अंदर, उस वायर के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, राइट। या तो हम बोलेंगे मैग्नेट जो होता है या तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। हम लोग ने जो पिछले टॉपिक में देखा था, फिर हम लोग ने कौन सी तरफ यानी कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो भी हम लोग ने देखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से, राइट। तो यही प्रिंसिपल होता है कि जब भी एक करंट, इसके अंदर हम करंट देने वाले हैं, तो जब यहां से हम करंट देंगे, इसमें से करंट फ्लो होगा, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जिसकी वजह से ये क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। दिस इज द प्रिंसिपल। तो हम लोग प्रिंसिपल के बारे में लिख लेते, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो मैं सबसे पहले यहां पे प्रिंसिपल मेंशन कर दूंगा, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, राइट। तो प्रिंसिपल होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट when current carrying conductor, when current carrying conductor is placed in magnetic field, जब भी आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप दिख रहा है आपको जो कि करंट कैरी करने वाला, ये एक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, राइट। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन भी हम लोगों को डिस्कस करना है, वो भी डिस्कस कर लेते। तो इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, ये रोटेट होने वाला है, वर्क करने वाला है। तो वर्क करना मतलब मैकेनिकल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, सो डेफिनेशन होता है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रिंसिपल और डेफिनेशन। अब हम लोग थोड़ा सा ना इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख देंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में भी लिख देते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। तो हम लोगों को क्या क्या दिख रहा है वो लिखेंगे यहाँ पे। सी हियर कंस्ट्रक्शन में वी कैन सी दैट इसके अंदर एक हॉर्सशू मैग्नेट है, उसके बीच में एक आर्मेचर हम लोग ने रखा है, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ए आर्मेचर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ABCD is placed in a magnetic field which is created by, कौन बना रहा है, हॉर्सशू मैग्नेट, which is created by हॉर्सशू मैग्नेट between नॉर्थ एंड साउथ पोल, राइट। तो हम लोग ने इसको रख दिया। अभी दो एंड है वो किससे कनेक्टेड है, ब्रशेस से कनेक्टेड है, राइट। द टू एंड of the loop is connected to carbon brushes and कार्बन ब्रशेस के भी हम लोग नाम दे देते। देखो यहाँ पे एक्स और ये वाई, सॉरी एक्स और वाई नहीं, ई और एफ। तो ये ब्रश का नाम ई है, ये ब्रश का नाम एफ है। कार्बन ब्रशेस ई एंड एफ एज शोन इन फिगर, ठीक है। अभी देखो ये जो कार्बन ब्रशेस ई एन एफ है ये ना स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है जिसका नाम एक्स और वाई है, राइट। तो ये लिख लेंगे, दिस कार्बन ब्रशेस इज कनेक्टेड
विथ स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई। ये जो कार्बन ब्रशेस इट इज कनेक्टेड विथ स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई ये स्प्लिट रिंग को हम लोग ने ई और एफ कार्बन ब्रशेस को कनेक्ट करके रखा। आगे ये जो कार्बन ब्रशेस इट इज कनेक्टेड विथ द पावर सप्लाई। सो आफ्टर दिस कार्बन ब्रशेस is connected to external power सप्लाई, राइट। ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई को कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। अभी हम लोगों को ना इसके वर्किंग को डिस्कस करना है, ठीक है। वर्किंग को डिस्कस करने के लिए मैं वापस से एक बार आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बता दूं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि जब भी आपके पास तीन चीज दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो उसमें फोर्स जनरेट होगा, और ये तीनों क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो सपोज उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, आपको अपना लेफ्ट हैंड को लेना है, तो मैंने ये लेफ्ट हैंड ले लिया। लेफ्ट हैंड में आपको क्या करना है, आपको ऑल दी थ्री दैट इज थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, ये तीनों को क्या करना है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर, ये दोनों भी, और ये भी परपेंडिकुलर, राइट। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, उन्होंने यही बात बताया, ओके। उन्होंने बोला अगर इंडेक्स फिंगर, देखो उन्होंने क्या बताया, अगर आपको इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, अगर आपको इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बता रहा है, और जो मिडल फिंगर है वो अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो जो थंब होगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन। अगेन अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, आपका जो मिडल फिंगर है वो मिडल फिंगर अगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है, जो थंब होगा वो हमेशा आपको किसका डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट। तो लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे हम लोगों का देखो कंडीशन क्या है, जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है नॉर्थ और साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उसके बीच में मैंने ये रखा है, इसको मैंने पावर सप्लाई दिया, तो इसके अंदर से करंट, अभी देखो फर्स्ट केस में ए से बी सी डी करंट का फ्लो इस तरीके से होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। तो ए बी सी डी, राइट, तो ए से बी जाएगा, फिर बी से सी से डी, और इस तरीके से करंट का फ्लो इस मोटर के अंदर रहेगा, राइट। ओके चलो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ में। यहाँ पे कुछ एरो से बता देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, पूरे जगह पे बना रहेगा, राइट। ओके चलो, अब देखते हैं कि फोर्स किधर लगेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ध्यान से आपको देखना है, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, सिर्फ आप ध्यान लगा के पूरे वीडियो को देखो। देखो अभी करंट हम लोग ना इधर चार आर्म देख लेते हैं, दैट इज आर्म ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ओके। फिलहाल तो अभी दो देखने की जरूरत है, ए बी और सी डी। तो यू कैन सी ऑन साइड ए बी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, सी डी में करंट नीचे की तरफ। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग लगा देते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है, इंडेक्स फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है, इंडेक्स फिंगर। और हम लोगों का जो मिडल फिंगर होता है वो मैग्नेटिक मिडल फिंगर हम लोगों को करंट का डायरेक्शन। तो देखो करंट जो है हम लोगों का ऊपर की तरफ है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लेता हूं, तो जरा देखो ये जो मेरा इंडेक्स फिंगर रहना चाहिए, मेरा इंडेक्स फिंगर किधर रहना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मेरा इंडेक्स फिंगर किधर है, देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। करंट मिडल फिंगर, ये जो मिडल फिंगर है मेरा किधर है, करंट के डायरेक्शन में। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब देखो बाहर आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ये आर्म के ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा। अगेन जस्ट सी, मेरा जो इंडेक्स फिंगर है, मेरा इंडेक्स फिंगर किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। करंट थंब मिडल फिंगर क्या दिखा रहा है, करंट का डायरेक्शन। तो थंब क्या दिखाएगा, फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स बाहर की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगे। ओके आगे बढ़ते हैं, सीडी में देखते हैं। अभी देखो सीडी में क्या हो रहा है, सीडी के अंदर अगर आप देखोगे तो जस्ट सी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको देखना है, किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, ऐसा था, इस केस में ऐसा हो जाएगा, इस केस में ये ऐसा था, राइट। तो इस केस में ऐसा हो जाएगा। जस्ट सी, मैं यहाँ पे आ जाता हूं। अभी मैग्नेटिक फील्ड को देखो, ये जो इंडेक्स फिंगर होता है ये आपको क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में ऐसे करना पड़ेगा मुझे, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर ही जा रहा है, हम लोग ये वाले साइड को देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये जो मिडल फिंगर है, करंट का डायरेक्शन, देखो करंट नीचे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन। तो थंब क्या बताता है, थंब
फोर्स का डायरेक्शन, मतलब फोर्स इसमें अंदर की तरफ लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, तो फोर्स इसमें बाहर, इसमें फोर्स अंदर, फोर्स इसमें बाहर, फोर्स इसमें अंदर, तो एक फोर्स बाहर लग रहा है, एक फोर्स अंदर, एक फोर्स बाहर लग रहा है, एक फोर्स अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रोटेट, एक फोर्स बाहर लग रहा है, एक फोर्स अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, एंड दस मोटर स्टार्ट रोटेटिंग। तो ये मोटर तो रोटेट होना स्टार्ट हो गया। तो जब मोटर रोटेट हो जाता है, हाफ रोटेशन हो जाता है, तो देखो साथ में जो स्प्लिट रिंग है ना वो भी घूमता है। ओके, तो ये स्प्लिट रिंग जो है, अभी आप देख सकते हो वाई स्प्लिट रिंग जो है वो एफ से कनेक्टेड है और एक्स स्प्लिट रिंग ई ब्रश से कनेक्टेड है। तो जब हाफ रोटेशन होगा ऐसे हो जाएगा, तो सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर जाएगा, तो जब सी डी इधर आएगा इसके साथ में कौन चल रहा है, स्प्लिट रिंग, तो वाई स्प्लिट रिंग ई से कनेक्ट हो जाएगा और एक्स स्प्लिट रिंग एफ से कनेक्ट हो जाएगा, वापस से ये ऐसे घूम जाएगा, सी डी इधर आ गया और ए बी इधर आ गया, सी डी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया, राइट, तो सी डी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया, सी डी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया, तो सी डी जो है, सी डी इधर आ गया, सी डी का स्प्लिट रिंग कौन सा था, वाई, वो भी घूम रहा है, तो वाई इधर आ जाएगा, वाई ई ब्रश से कनेक्ट हो जाएगा और आपका एक्स स्प्लिट रिंग जो है वो एफ ब्रश से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब आप ये वाले में जो सी डी इधर आएगा उसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स इधर, तो सीडी में फोर्स इधर लगेगा, ए बी में फोर्स अंदर लगेगा, सीडी में फोर्स इधर लगेगा, ए बी में फोर्स इधर लगेगा, एंड दस मोटर विल कीप ऑन रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मोटर हमेशा रोटेट होगा जब तक आप पावर सप्लाई को दोगे, राइट। वापस मैं सेकंड केस बताता हूं, जब ये ऐसे रोटेट हो जाएगा तो अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, सीडी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सीडी आ जाएगा। ये स्प्लिट रिंग भी ऐसे घूम रहा है, ये स्प्लिट रिंग भी ऐसे घूम रहा है, ये स्प्लिट रिंग भी ऐसे घूम रहा है, तो y घूम के इधर आ जाएगा और y जो है e से कनेक्ट हो जाएगा और x भी क्या घूम के इधर आ जाएगा, f से कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी जो y स्प्लिट रिंग है वो e ब्रश से कनेक्ट हो, y में अभी क्या जाने लगा, पावर सप्लाई, कौन सा, पॉजिटिव, तो ऊपर जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, और इसके अंदर फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। इसका मैं आपको पीडीएफ नोट्स लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट टॉपिक, ठीक है। तो आई होप कि सब लोगों को ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आए। तो इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, एग्जाम में आएंगे, इसके आपको कोई भी मार्क्स लूज नहीं करने। तो आई होप कि बहुत अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब भी करें और सब लोगों को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहे, हमेशा सीखते रहे। हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू।